नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्शन पर खास कवरेज। आज हम पहुंचे हैं बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र। जी हां, ये क्षेत्र गोपाल राय जो कैबिनेट मंत्री हैं वही इस इलाके से विधायक भी हैं। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के साथ विकास मंत्रालय भी उनके पास है। उनके इस इलाके का हाल जानेंगे। हर दिन हम एक नए इलाके में होते हैं। इस इलाके की खास बात यह है कि यहाँ 1993 से 2003 तक बीजेपी के विधायक रहे। 2003 में कांग्रेस को मौका मिला, फिर बीजेपी के विधायक बने और 2015 के बाद से पिछले 2 टर्म से यहाँ के विधायक गोपाल राय हैं। इलाके का हाल क्या है, क्योंकि इलाके में जिस तरीके का परिणाम रहा है चुनाव का, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों का जो सेंस ऑफ वोटिंग है वो बिल्कुल साफ है और उस तरीके से वो वोट करते हैं जिसे वो अपने इलाके में विकास जिनसे करवाना चाहते हैं। तो क्या इस इलाके में विकास हुआ? क्या कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने अपने इलाके में विकास किया है? क्या विकास मंत्री को अपने इलाके की सूझ रही है? क्या कहती है यहाँ की जनता? क्या है जनता का मूड और कैसा है बाबरपुर इलाके का हाल? आज के इस खास एपिसोड में बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र। चलिए, तो सबसे पहले हम बाबरपुर का इलाका है वहां हम कबीर नगर आ पहुंचे हैं। कबीर नगर का इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। मोहब्बत की दुकान यहाँ सजी हुई है। देखिए, स्लोगन का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। मोहब्बत सभी के साथ, इंसान हो या जानवर हो, सभी इस मोहब्बत की दुकान का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कैसा आपका बाबरपुर का इलाका, ये बताइए। बढ़िया है। हाँ, विकास मंत्री जी ने विकास किया इलाके में? कौन से मंत्री जी ने? गोपाल राय जी मंत्री हैं, आपके विधायक। विकास सब कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, हाँ, काम धाम हुआ इलाके में? काम धाम तो एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, कैसा इलाका में विकास हुआ? नहीं, बिल्कुल बढ़िया है। सब कुछ काम हुआ है, सड़कें बनी हैं, सब बन रहा है। पानी बिजली सब बढ़िया है। बताओ भाई, बाबरपुर कैसा है? आइडिया नहीं है। नए हो यहाँ पर। देखिए, ये बाबरपुर का चौक है, कबीर नगर का इलाका है। हम बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र का हाल जानने के लिए निकले हैं और इस इलाके में पोस्टर्स बैनर्स तो आपको सब जगह मंत्री जी के दिखेंगे, लेकिन गंदगी भी नजर आती है। ये बाबरपुर का जो इलाका है, यहाँ पर आपको गंदगी भी नजर आएगी। और ये तस्वीरें जो हैं, ये मुझे दिल्ली के कई इलाकों में परेशान करती हैं। जो साफ दिल्ली, सुंदर दिल्ली की जब बात होती है तो आप जब इन इलाकों में आते हैं तो आपको लगता है कि शायद सरकार को इन इलाकों में ध्यान और देना चाहिए। सर, कैसा है बाबरपुर का इलाका? बढ़िया जी, बढ़िया जी। सब कुछ अच्छी व्यवस्था सब बहुत बहुत बढ़िया, सब जगह सुविधा है। हमारे भैया तो केजरीवाल कर रहे हैं भैया। दवाई भैया वो भी सब चीज में केजरीवाल आ रहे हैं हमारे भैया। चलिए, देखिए, हाँ, देखिए, बाबरपुर का बस इंट्रोडक्शन था। हम यहाँ पर अभी कबीर नगर में आए हैं। हम अंदर भी चलेंगे, कई इलाकों में चलेंगे। मौजपुर का इलाका है, कबीर नगर का इलाका है, हर इलाके में चलेंगे और जानेंगे कि लोगों का मिजाज क्या है। तो हम बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। ये मार्केट एरिया है, अति व्यस्त इलाका भी है और चारों तरफ आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स दिखेंगी यहाँ से वहां तक। सभी लोग यहाँ पर। आप लोग बाबरपुर से हैं भैया? कुछ बताइए, बाबरपुर कैसा इलाका है आपका? बाबरपुर बढ़िया इलाका है जी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया चल रहा है सब कुछ, कोई समस्या थोड़ी है यहाँ पे। विधायक जी ने काम किया है इलाके में? विधायक जी ने भी काम करा? सही बताऊं तो आपसे राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ मैं। नहीं, आप कोई सा भी हो, मुझे कोई बाशिंदा है। आप ये बताओ कि आपके यहाँ साफ सफाई रहती है, फैसिलिटीज मिलती है? आप खुद देख के बता सकते हो सफाई कितनी है। ऐसी रहती है कि गटर भरे रहते हैं यहाँ पे और कंप्लेन करने जाओ तो गटर है क्या? गटर है। अच्छा, अब तो साफ है, लेकिन जब वैसे रहते हैं ना तो 5 अंकल जी हमारे एप्लीकेशन लगा के आते हैं, कोई वो नहीं होता सुनवाई उसकी। हमारे अंकल जी मेन है यहाँ पे बताने वाले सब। करके मैं सबसे पूछूंगा। आप बताओ सर, कैसा है इलाका आपका बाबरपुर? बाबरपुर बढ़िया इलाका है भैया। इलाके में कमी नहीं है, जनता में कमी है। अच्छा, काम किया है सरकार ने आपके इलाके में? जो भी कुछ किया है सही किया है। क्या क्या काम हुआ है भाई ये तो नहीं गिना पाऊंगा, ये तो यही गिनाएंगे क्योंकि। अच्छा, चलिए अंकल आप बताइए। लोग कह रहे हैं आप ही गिना पाएंगे। आप इलाके में कैसा है इलाका आपका और क्या क्या काम हुआ इलाके में? इलाका में तो विधायक द्वारा अच्छा काम किया गया। हाँ, अच्छा काम किया है। और काम की तो भाई क्या नाम है, बोर्ड भी बने हैं, परशुराम द्वार भी है और मैरिज होम भी खोला है, स्टेडियम भी बना है और 4-6 पुल भी बन गए। काम हुए हैं, काम बहुत हुए। और कौन किस चीज की जरूरत है यहाँ पर अभी? मेरे ख्याल से तो अभी कोई ऐसी जरूरत नजर आती नहीं है। क्या भाई, हो गया सारा कुछ, कोई जरूरत नहीं है? अरे भैया, बिना जरूरत के दुनिया बसेगी? हाँ। एक लैट्रिन पेशाब रूम यहाँ नहीं है, पूरी जनता परेशान है। सार्वजनिक शौचालय नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये रोड देखिए, रोड की क्या स्थिति है आप देख रहे हो, आपके सामने है। इसमें क्या बताने की जरूरत है? काम तो हर आदमी करता है, काम कौन नहीं करता? जो विधायक होके आता है वही काम करता है। लेकिन जो फॉर्मेलिटी है यहाँ की, जो देखने दिखाने वाली चीज है, उस पे देखो गाड़ी बस चलने का जगह नहीं है।
देखिए वो ये लोग कह रहे हैं कि चलने चलाने की जगह नहीं है, ये जो पतली पतली गलियां हैं यहाँ पर। अब देखिए चूंकि उन्होंने गली का जिक्र किया तो ये संकरी गलियां हैं, गलियां टूटी हुई हैं, ये तो मुझे दिख रहा है। काम किया है विधायक ने, गेट्स बनाए हैं, लेकिन देखिए नालियां जो इसी जगह की बात कर रहे थे आप, देखिए ये जो है ना, ये गलियां इसी की बात कर रहे थे, ऐसे ही रहती है। ऐसी रहती है परमानेंट ये, आप ये देख लो। अभी तो थोड़ा पानी का फ्लो कम है तो गटर में पानी नहीं आ रहा है, बाकी कंप्लेन करते हैं कई दिन में आते ही नहीं है। सीवरेज की परेशानी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सीवरेज की परेशानी है। देखिए कितनी संकरी गलियां हैं और सीवरेज एक परेशानी है, गलियां टूटी हुई हैं। बाहर ये इलाका साफ सुथरा दिखता है, लेकिन ऊपर तारों का जंजाल भी दिखता है। जो अंडरग्राउंड केबलिंग की बात हुई थी वो तो नहीं भी है, लेकिन इन संकरी गलियों में जितना काम होना चाहिए था, बाहर इलाका साफ सुथरा है, इसमें कोई दो मत नहीं। कैसा इलाका आपका? हाँ, आओगे एक बार? ये देखिए इस वक्त हम जिस इलाके में है, कैसा आपका बाबरपुर का इलाका भैया? सही है, बढ़िया। काम वाम हुआ है? गलियों में काम वाम होता है? ये अभी तो कुछ हुआ नहीं कई दिन से। नहीं, चुनाव के समय भी नहीं होता है? नहीं हुआ जी, उसका समय भी नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, भाई जी कह रहे हैं। आप बताओ भैया, जी। कैसा इलाका आपका? इलाका तो सही है, हाँ, मगर वैसे बेकार है। इलाका सही है मगर वैसे बेकार है, मतलब कैसे? सही क्या और बेकार क्या है? सही है, फैमिली मेंबर वाला हिसाब है, अब जो है। अच्छा, और बेकार क्या है? व्यवस्था कैसी है? बेकार यही है बस, यानी क्यों गलत है? काम नहीं हुआ है ना, कुछ भी नहीं। कोई काम नहीं है। बाहर तो लेकिन साफ सुथरा दिखता है इलाका। बाहर से क्या मतलब है? अंदर कॉलोनी से मतलब है ना, बाहर से क्या मतलब होगा? अंदर कॉलेज में काम नहीं हुए हैं। काम क्या हो, कुछ भी नहीं हुआ है। सीवर साला लेटरिन बाहर आती रहती है, सारी सारी बाहर निकल जाती है, और- सीवरेज बाहर बहती है, बाहर बहती रहती है, तो और क्या होगा इसमें? बनी नहीं है गलियां। 1.5-2 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ नहीं बना है यहाँ पर। पिछले 2 साल से कुछ भी नहीं बना है यहाँ पर। क्या भाई काम वाम हुआ है? काम वाम तो हो रहा है, केजरीवाल के उसमें हो रहा है सही। हॉस्पिटल में काम अच्छा हुआ है, स्कूलों में अच्छा हुआ है, हॉस्पिटल, स्कूल, और अभी इन्होंने संजीवनी योजना जो चलाई है वो सही हुआ है। काफी सुधार है मेट्रो में, इसमें सब में। हुआ क्या नहीं है? क्या नहीं हुआ है? हमें तो लगभग सभी सुविधा उनके उसमें मिल रही है। देखिए हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पर हर तरह का जो हमें मत मिलता है वो सीधे आपको दिखाते हैं। इन भाई ने कहा कि काम नहीं हुआ है, इन भाई ने कहा काम हुआ है। हर का अपना अपना नजरिया होता है। हम कबीरनगर की गलियों में है, बाबरपुर का इलाका दिखा रहे हैं। चूंकि कैबिनेट मंत्री का ये इलाका है, ऐसे में इलाके की छानबीन अंदर तक जाकर जरूरी है। ये है बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र का बाबरपुर इलाका। जी हाँ, हम अलग अलग एक विधानसभा क्षेत्र में कई इलाके, कई कॉलोनीज होते हैं, कई मोहल्ले होते हैं। ये खास बाबरपुर है और यहाँ पर जो चौराहा है, बाजार के अंदर का चौराहा, जहाँ पर हमने एक छोटी सी चौपाल भी लगाई है। सर कैसा है आपका बाबरपुर, बताएं। बाबरपुर विधानसभा यदि देखने के लिए कहा है, ये आमने सामने 2 वार्ड हैं। ये कबीरनगर वार्ड है, ये करदमपुरी वार्ड है, और ये लगभग 2 महीने से खुदा हुआ है। आज तक इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी का रोड है और ये सीवरेज का काम चल रहा था? नहीं जी नहीं, ये लाइट का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन 2-2.5 महीना हो गया है, 2-2.5 महीने से खुदा पड़ा है। इसी तरह से ये काम चल रहा है गैस पाइपलाइन का, और ये भी करीबन 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से इसका हाल भी यही है। ना बिजली का काम हुआ ना गैस पाइपलाइन का। कैसा है सर, काम नहीं हुआ आपके इलाके में? देख लो जी, आपके सामने सर कैसा भी है। मेरे को तो दिख रहा है, लेकिन आप रहते हो, मैं अभी आया हूँ। 2-3 महीने पहले खोद के चले गए थे, आज तक भरपाई नहीं है इसकी। अच्छा, हाँ जी, आज तक यहाँ भरपाई हुई नहीं है। नहीं, रोड खोद देते हैं, ऐसी खोदी रहती है। और ये जबरदस्ती ये 2100 रुपए देने वाला कैंप लगा के आज बैठे हुए हैं, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं है सर। क्या काम हुआ आपके बाबरपुर में? नहीं, काम तो ऐसा क्या है, तो रूटीन वर्क होता रहता है। गलियां नालियां बनना, रोड बनना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना। ठीक है, थोड़ा पीएनजी वगैरह आ गई है हमारे वहाँ, गैस पाइपलाइन आई? गैस पाइपलाइन आई है। सर कह रहे हैं कि ये खुद ही है, लेकिन देखो हमारा खुदा पड़ा है, और ये ना आप उससे क्यों देखते हैं, ये रोड खुदा पड़ा है 1.5 महीने से, अभी तक ये बंद ही नहीं हुआ। मतलब मेन रोड भी खुदा पड़ा है और गलियां भी खुदी पड़ी हैं। बना बाद में सर, तो खुदना। ये आपके विधायक तो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने काम नहीं किया ना? ये वो तो चोर हैं सारे, सब चोर हैं। उसका भाई सबसे बड़ा चोर है। तो काम हुआ नहीं इलाके में आपके? कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ काम। देखिए पानी गैस, गंदा आता है, पानी साफ आनी जा। केजरीवाल कह रहा है कि 24 घंटे पानी देंगे, यहाँ 2 घंटे नहीं आ रहा। पानी गंदा आता है आपके घर? पूरा गंदा। नल और नाली एक समान। नल और नाली एक समान। नल और नाली एक समान है। देखिए बाबरपुर का इलाका, और बाबरपुर में आप यहाँ से वहाँ तक ये पूरा बाजार है, दोनों तरफ अलग अलग वार्ड है। कैसा है सर बाबरपुर आपका? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सब कुछ अच्छा चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल। काम हुआ है सारा?
काम होता कहाँ है बाबरपुर में? कभी काम हुआ है? अच्छा क्या चल रहा है? तो अच्छा क्या चल रहा है ये बताएं। अच्छा कुछ नहीं चल रहा, बस ऐसे ही खाली बैठे आराम कर रहे हैं। चुनाव के समय में तो नेताजी दिखते होंगे, ऐसे साल भर दिखते हैं कि नहीं दिखते? अभी तो कोई नहीं दिख रहा, अब दिखने लगेंगे। अब दिखेंगे। मतलब ये एक फेस्टिवल सीजन होता है चुनाव के, जब दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काम तो आपके यहाँ जो विधायक हैं वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो उस तरीके से इस एरिया का डेवलपमेंट हुआ नहीं? काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ। हुआ है काम। क्या क्या काम लगता है जो पहले से पिछले 5-7 साल में बदल गया इलाके में? गलियाँ ठीक हो गई हमारी, रोड ठीक हो गया, मेन रोड जो है वो ठीक है, काम तो हुआ है। और जरूरत क्या क्या है सर अभी इलाके में? इलाके में जरूरत अभी तो कुछ नहीं है। देखिए कुछ लोगों को लगता है काम हुआ है सर, बाबरपुर में काम वाम हुआ है बढ़िया से? नहीं, मैं बाबरपुर में रहता हूँ, यमुना पे आता। अच्छा चलिए, तो देखिए ये पूरा बाजार है और दोनों तरफ गलियां आपको दिखेंगी। कुछ लोग काम से बहुत सेटिस्फाइड हैं, कह रहे हैं बहुत काम हुआ है इलाके में, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ काम हुआ ही नहीं है, विधायक दिखते नहीं है। सबकी मिलीजुली राय है। और बाबरपुर के अलग अलग इलाकों में हम यही जानने निकले हैं कि गोपाल राय जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका ये विधानसभा क्षेत्र क्या कह रहा है। देखिए हम बाबरपुर मार्केट में हैं और मार्केट में जो व्यवसायी होते हैं वो इलाके का नब्ज भी समझते हैं, क्योंकि हर दिन वो लोगों से मिल रहे होते हैं। और सरकार हमेशा से ये कहते रही कि ये जो वर्ग है इसका हम खास ध्यान रखते हैं, ये रीढ़ होते हैं इलाके के। ये बाबरपुर ट्रेडर्स एसोसिएशन के तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाइव टाइप से बात करने के लिए। ये प्रेसिडेंट है। सर बताइए, आपके इलाके में व्यापारियों के लिए कितनी सुविधा हुई है पिछले 5 साल में? बाबरपुर इलाके में क्या सब व्यापारियों के लिए सुविधा का, व्यापारियों का तो दमन ही होता है, सरकार कोई भी हो। बाकी ओवरऑल चुनाव का माहौल है, सब चीजें ठीक है, प्रत्याशी घोषित होने, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। क्या जरूरत है इलाके को, ये बताओ आप। सर इलाके में साफ सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। आए दिन जाम लगते रहते हैं, रेडी पेट्रोल वालों का बहुत तगड़ा अतिक्रमण है, उन सबसे काफी परेशानी है। रिक्शा वालों का काफी अतिक्रमण है, साफ सफाई के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, कह सकते हैं। इंक्रोचमेंट है और गंदगी है बहुत ज्यादा है। सर आपको क्या लगता है क्या हुआ और क्या होना चाहिए? सर इधर बोलिए। हाँ। हुआ कुछ नहीं है, दिल्ली के अंदर होना तो बहुत कुछ है, लेकिन कोई सरकार करके राजी नहीं है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो। किसी के काम करना बस के नहीं, सब अपने 5 साल की कुर्सी के बारे में सोचते हैं, कोई काम करने के पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचता। आज तक किसी ने सोचा ही नहीं है। इसी समय दिखते हैं जब चुनाव आता है तभी नहीं। सब इसी समय, सभी इस टाइम घूम रहे हैं, सभी पार्टी के लोग सभी घूमते हैं जी इस टाइम। सब चुनाव लेने के लिए घुसते हैं, अपनी वोट लेने के लिए। बाद में सब अपने घर में बैठते हैं। ऐसे मनोज तिवारी भी नजर आएगा 10 बार, सारे नजर आएंगे यहाँ पे, लेकिन इस काम करने वाले टाइम पे कोई काम नहीं करेगा। ना काम हुआ है, व्यवसायियों के लिए नहीं कोई काम कुछ नहीं है, किसी के बस की काम करना ही नहीं है, ना कोई काम करता ना करके राजी। सर आपको क्या लगता है काम वाकई हुआ या नहीं हुआ? सर आप बताएं। काम कुछ नहीं हुआ, काम पहले की तरह उतनी सड़कें हैं जैसी पहले थी। और मैंने देखा पिछले 10 साल में जब से सरकार रही है, केवल प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में केजरीवाल जी दिल्ली को भूल ही गए। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं चले जाओ। विधायक तो कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ के। कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने भी सड़क निर्माण, गली निर्माण, थोड़ा बहुत कहीं पैच वैच काम करवा दिया, बस। अभी पैच में प्रोग्रेस हुआ है तो वही बताया ना, सिर्फ सबको अपने 5 साल की कुर्सी की चिंता है, काम की चिंता नहीं है। ट्रैफिक का इतना माहौल है, कोई ट्रैफिक देखने वाला नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। रहता है दिल्ली के अंदर आने वाले 10 साल बाद रहने लायक जगह नहीं है आम आदमी के लिए। कंजेशन बहुत है इलाके में। सर आप इलाके के बारे में बता दो, अपना एक्सपीरियंस बता दो, कैसा है इलाका? सही है सर, मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक है, सारा कुछ काम हुआ, साफ सफाई रहती है इलाके में? हाँ, साफ सफाई भी सही है सर। साफ सफाई तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये है कि ट्रैफिक के मामले बहुत ज्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। और बिजली पानी? बिजली पानी तो सही है, बिजली पानी तो कोई दिक्कत नहीं, बिजली पानी तो सही आ रहा है, बिजली पानी में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। बिजली पानी ठीक है, बिजली पानी में कोई दिक्कत नहीं है। जो सफाई नहीं है, कंजेशन है। जो व्यवस्थाओं में अराजकता है वो ये है कि नालों की सफाई ठीक से नहीं है। आज 10-10 साल हो गए, नाले दोबारा बनने चाहिए थे, नाले आज भी वही स्थिति है, पानी का निकास नहीं है। आगे 10 बार कहने के बाद में भी कोई नाले के पानी का कोई हमारे यहाँ निकास नहीं है। ड्रेनेज का इशू है, इंक्रोचमेंट का इशू है। सर आपके लिए क्या इशू है? इशू ये है, गलियां नहीं हुई, गलियां नहीं बनी है अब तक। 12-12, 15-15 साल हो गए हैं, गलियां बननी चाहिए, गलियां नहीं बनी है। और ये ड्रेनेज और सीवरेज? ड्रेनेज सीवरेज तो सबसे बड़ा इशू है। जरा सी बारिश होती है, पानी इतना बढ़ जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो शुरू से बीजेपी के विधायक रहे, फिर कांग्रेस के विधायक हुए, फिर बीजेपी के विधायक हुए, फिर आपके विधायक हैं 2 बार से। गवर्नमेंट कोई भी है, काम तो करना चाहिए ना, काम नहीं किया, काम नहीं किया किसी ने। देखिए लोगों ने विधायक बदलते देखा है, मगर इलाके की तस्वीर बहुत हद तक नहीं बदल पाई है। थोड़ा बहुत मार्क्स लोग दे रहे हैं, बोल रहे हैं थोड़ा बहुत काम हुआ है, थोड़ी सड़कें बनी है, थोड़ी गलियां बनी है, लेकिन ये जो प्रोग्रेस है ना, ये पैचेज में हो रहा है। और दिल्ली के कई इलाकों में हमने देखा है कि प्रोग्रेस जो है वो पैचेज में ही दिख रहे हैं। आगे चलेंगे, बाबरपुर विधानसभा का हाल आपको बताते रहेंगे।
माहौल दिल्ली में माहौल सियासी है। इस बीच में देखिए बाबरपुर विधानसभा के विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय हमारे साथ है। सर, कैसे चल रही है तैयारी चुनाव की? अच्छी चल रही है। विकास हुआ इलाके में, क्या लग रहा है, कैसा रहा? जनता बताएगी, जनता से पूछिए। आपकी सरकार को लेकर आप लोगों ने जो योजनाएं शुरू की, संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना, बीजेपी ने इश्तेहार निकाल के कहा है दिल्ली सरकार गलत योजना चला रही है। बीजेपी जब कुछ कहने लगे तो समझो कि दिल्ली की जनता के हित के लिए काम हो रहा है। जो योजनाएं चलाई गई हैं, क्या उन योजनाओं को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर क्या कहना है गोपाल राय जी? हम कहते नहीं, करते हैं। पहले भी किया, आगे भी करेंगे। इस बार कौन सा मुद्दा ऐसा होगा, इस बार कौन सा मुद्दा ऐसा होगा गोपाल राय जी जिसको लेकर आप सीधे जनता के बीच में हैं, और कोई एक नारा स्लोगन जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा कारगर है लोगों के? नहीं, एक ही मुद्दा है, काम किया है, काम करेंगे। काम को लेकर हो गया, बैठ के कर लेंगे। गोपाल राय जी जो है जो काम का वादा कर रहे हैं, और आप देखिए बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र का हाल बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा काम बोलेगा, चाहे हमें जिसे जो विरोध करना है वो करें, मगर हमने जो काम किया हम उसके भरोसे विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पर उठ रहे सवाल फिलहाल आपके नेताओं को परेशान कर रहे हैं। आगे चलेंगे तो बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के हम करदमपुरी इलाके में हैं, और इस इलाके की स्थिति आप देखिए। ये सड़क किनारे बहते हुआ ये नाला खुला हुआ और कचरों का अंबार, ये बिल्कुल मेन रोड है। देखिए कोई अंदर का इलाका नहीं है, इधर मुख्य सड़क है और इधर ये गंदगी का अंबार है, और इसके अंदर आपको रिहायशी इलाके दिखेंगे। आप सोचिए इस खुले नाले और कचरे के किनारे लोगों का रहना कितना दुबई। ऐसे ही खुला रहता है ये नाला, यहाँ पर ये गंदगी ऐसे ही रहती है? हाँ जी, यहाँ ऐसे ही रहता है। साफ सफाई नहीं होती? साफ सफाई नहीं होती, गंदगी रहती है हमेशा। हाँ, तो आप लोग बैठे रहते हो ऐसी बदबू में? है नहीं, क्या आती है गाड़ी, कभी कभी आती है, साफ सफाई आती है गाड़ी। देखिए ये कभी कभी वाली जो सफाई है ना, ये जो इलाका है करदमपुर का इलाका है, और यहाँ जो है गंदगी वो कैसे परेशान करती है। ये खुला हुआ पूरा नाला है, ये गंदगी ऐसे ही खुला नाला है चाचा। ये जमाने से खुला हुआ है, पहले से खुला हुआ। साफ सफाई होती है इधर? हाँ, होती रहती है। कचरे तो बहुत दिखते हैं इधर। हाँ, तो उठता रहता, आता भी तो बहुत है कचरा, रोज आता रोज उठता। हाँ, ये देखिए ये जो इलाका है ये करदमपुरी का इलाका है, और इलाके में विकास हुआ, सब काम हुआ? हाँ, क्यों ना हुआ है? नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्यों ना हुआ, नहीं क्या हुआ, क्या है ये बताओ। क्यों क्या ना? किसका क्या क्या काम हुआ इलाके में, कैसा कैसा काम? अब देखो, तुम देखोगे जब तो देखो। क्या देखने से लग रहा है? बिजली पानी सब सही है? हाँ, क्यों ना, सब सही है। जब सफाई अच्छी है? हाँ, अच्छी है, ओके है। ओके, करदमपुरी का इलाका है ये, और देखिए इस इलाके की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। चारों तरफ इस वक्त बैनर पोस्टर पटे पड़े हैं। हर राजनीतिक दल ने अपने अपने तरीके से शुरू कर दी है तैयारी, और कहीं पर बीजेपी, कहीं कांग्रेस, कहीं आप पार्टी के जो पोस्टर्स हैं वो दिखेंगे। इलाके में के कॉर्नर्स पर गंदगी भी दिखती है, कहीं साफ सफाई भी दिखती है। भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये करदमपुरी पुलिया इस इलाके का नाम है। कैसा है इलाका आपका? साफ सुथरा है? हाँ जी, साफ सुथरा इलाका, व्यवस्था है, सब कुछ विधायक जी ने किया है? हाँ, सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी विधायक जी हमारे। काम हुआ है, और मतलब ये हमारे यहाँ मतलब से बरात करके निर्माण हुआ है, उद्घाटन हो गया, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। काम बढ़िया, हर तरह से बढ़िया, बहुत अच्छा काम हो रहा है। कैसा है इलाका? काम धाम हुआ है इलाके में? बढ़िया है, काम धाम बढ़िया। हाँ, काम धाम किया है। हाँ, विधायकों ने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम किया। देखिए करदमपुरी का इलाका है, और यहाँ पर अंदर में, बाहर में भले हमें कॉर्नर पे कचरों का अंबार दिखा हो, खुला नाला दिखा हो, लेकिन लोग यहाँ पर अंदर में कहते हैं कि विधायक जी ने काम किया है। करदमपुरी के लोग संतुष्ट हैं। किसी इलाके में लोग में संतुष्टि दिखती है, कुछ इलाके के लोग असंतुष्ट दिखते हैं, लेकिन हम हर इलाके के लोगों का हाल आपको बताते हैं, उनके मन की बात बताते हैं। जिन्हें जो कहना है वो लाइव टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर खुलकर अपनी बातों को रखते हैं, और हम वही बात आपको सुनाते हैं। देखिए बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों का मिजाज तो समझ रहे हैं, यहाँ के जायके को भी समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जो दिल्ली दरबार दुकान है ना, यहाँ का यह कचौरी, सब्जी और ब्रेड पकौड़ा बहुत फेमस है। कितना फेमस है यहाँ पर, कैसा लगता है यहाँ का खाना? जी बहुत लजीज है, इनकी कचौड़ी खाने और बेडमी पूड़ी खाने का एकदम बहुत आनंद आ जाता है, बिल्कुल मजा। आपके इलाके में कितना जायका है बाबरपुर में, ये बताइए। बाबरपुर के अंदर तो ये बताएंगे, बाबरपुर के अंदर जो विशेष जायका है ना वो इनका आया अभी। मैं बता दूं आपको स्पेशल, मैं सेक्टर रोहिणी सेक्टर 22 से आया हूँ इनका खाने। अच्छा, हाँ जी, रियल में। मुझे यहाँ पर 50 साल हो गए रहते हुए, लेकिन ये कृष्णा नगर से है। मैंने बहुत पहले इनकी एक बार वहाँ खाई थी। जब मैं इनके यहाँ पहली बार आया तो मुझे लगा कि ये टेस्ट तो वैसा है जब मैं यहाँ का बहुत फेमस। अच्छा ये बताओ कि इस इलाके का सारा 50 साल से हो, इस बाबरपुर इलाके का विकास कितना हुआ 50 साल में?
बहादुरपुर के इलाके का विकास 10 साल में बता दो इस बार जो विधायक नहीं, बहादुरपुर के इलाके का विकास उतना ही है। नहीं हुआ। नहीं, विकास वही है, जो स्टेटस है और जो जीने का ढंग है ना वो वही है, लेकिन यहाँ खाने में बदलाव हो गया बस। खाने का टेस्ट बढ़ता गया है। क्या नाम है भाई आपका? रिक्की के खाने का स्वाद तो बढ़ता गया है। लोग कह रहे हैं बाबरपुर नहीं बदला है क्या? सर बाबरपुर जैसा 10 साल पहले था आज भी वैसा ही है। यहाँ क्राइम भी है, गंदगी की समस्या भी है, ट्रैफिक जाम भी है, तो कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया अभी तक भी। कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन रिक्की के ब्रेड पकौड़े का स्वाद अच्छा है। हाँ जी इनसे बेस्ट कोई नहीं। इनके कोई नहीं। चलिए, तो बाबरपुर में विकास नहीं हुआ, ये लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो पाया है। क्या सर, इलाके में बदलाव हुआ? खाने से बहुत बदलाव हो रहा है। हमने तो घर से खाना ही लाना बंद कर दिया, सुबह शाम इनका ही खाते हैं। और सुबह शाम रिक्की का ब्रेड पकौड़ा खाइए, कचौरी सब्जी खाइए। बाबरपुर की एक पहचान इनकी ये दुकान भी है, इसका एक अपना जायका है। लेकिन यहाँ के लोगों का मिजाज भी बहुत जायकेदार है, बड़े खुलकर अपनी बातों को कहते हैं। कोई कहता है बाबरपुर में विकास हुआ, किसी का कहना है कि कुछ नहीं बदला है, लेकिन कुछ बदल रहा है। तो इस ब्रेड पकौड़े और कचौरी सब्जी का स्वाद बदलता जा रहा है, जो दिन पर दिन बेहतर होते जा रहा है। हम चाहेंगे किसी तरीके से विकास बाबरपुर में भी हो और यहाँ का भी जायका और बेहतर लोगों की नजर में और लोगों की जुबान पर चढ़ता जाए। एक बात तो तय है कि बाबरपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में घूमने के बाद सबके खट्टे मीठे अनुभव का पता चला, लेकिन सभी के दिल में एक ही बात मुझे नजर आई, आई लव बाबरपुर। बाबरपुर के लोग अपने इलाके से बहुत प्यार करते हैं और यही कारण है कि इस इलाके के लेकर लोग बहुत संवेदनशील हैं। अपने इलाके में विकास को लेकर भी बहुत संवेदनशील है, अपनी बातों को रखते हैं। विकास हुआ, कितना हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, सभी के अपने अपने मत भी थे और विधायक जी के अपने दावे भी थे। हमने हर मंच पर हर जगह जाकर लोगों से बातचीत भी की, उनका मत भी जाना, उनके दिल की बात को समझने की कोशिश की है। चुनाव परिणाम बताएगा कि कैबिनेट मंत्री इस विधानसभा क्षेत्र से पास होते हैं या फेल। फिलहाल मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।